महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी गुप्त मुलाकात हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस रात अगर कर्ण सिर्फ एक फैसला बदल देता तो शायद महाभारत का पूरा इतिहास बदल जाता। सोचिए, अगर आपको अचानक पता चले कि जिन लोगों से आप पूरी जिंदगी नफरत करते रहे वो आपके अपने भाई हैं। अगर आपको बताया जाए कि आपकी असली माँ वो नहीं जिन्होंने आपको पाला, बल्कि वो हैं जो आज राजमहल में बैठी हैं। और अगर उसी रात स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आकर कहें, कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो, तो उस इंसान पर क्या बीतेगी। उस रात कर्ण रोया था, टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा फैसला लिया जिसने उसे इतिहास का सबसे महान और सबसे दुखद योद्धा बना दिया। आज की इस कथा में हम जानेंगे कर्ण की जिंदगी का वो सबसे बड़ा रहस्य जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। रात बेहद शांत थी, पूरा हस्तिनापुर सो रहा था, लेकिन राजमहल की दीवारों के पीछे भय जाग चुका था। हर किसी को महसूस हो रहा था कि अब विनाश बहुत करीब है। कुरुक्षेत्र की धरती तैयार हो चुकी थी। घोड़ों की आवाजें, तलवारों की चमक, सेनाओं की तैयारी, हर तरफ युद्ध की आहट थी। लेकिन उसी रात एक और युद्ध चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जो किसी मैदान में नहीं, एक इंसान के भीतर होने वाला था। वो इंसान था कर्ण, दानवीर कर्ण। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही संघर्ष लेकर आया था, जिसे पूरी जिंदगी सिर्फ अपमान मिला, जिसे हर सभा में सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया, जिसे उसकी प्रतिभा से ज्यादा उसके जन्म से पहचाना गया। लेकिन उस रात भगवान श्री कृष्ण उसे वो सत्य बताने वाले थे जो उसकी आत्मा तक हिला देता। कर्ण अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाला युद्ध केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं है, ये भाग्य का युद्ध है, और शायद उसका अंत भी बहुत करीब है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। उसे याद आने लगे बचपन के वो दिन जब बच्चे उसे सूत पुत्र कहकर हंसते थे, जब गुरुकुल में उसका अपमान हुआ था, जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था, जब उसने अर्जुन को चुनौती दी और पूरी सभा ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारा जन्म राजाओं जैसा नहीं है, ये शब्द आज भी उसके सीने में तीर की तरह चुभते थे। उसने हमेशा खुद से एक सवाल पूछा था, अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति है तो फिर भगवान ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। कर्ण ने मुड़कर देखा। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, नीले वस्त्र, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। कर्ण तुरंत उठ खड़ा हुआ। प्रभु, आप इस समय यहां? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन आज उनकी मुस्कान में भी दर्द था। उन्होंने कहा, कर्ण, आज मैं तुमसे युद्ध की बात करने नहीं आया। आज मैं तुम्हें तुम्हारा सत्य बताने आया हूं। ये सुनते ही कर्ण की भौहें सिकुड़ गईं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। चारों तरफ हवा अचानक भारी लगने लगी। कुछ पल दोनों शांत रहे। फिर कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, कर्ण, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर इतनी असाधारण शक्ति क्यों है? क्यों तुम्हारा तेज बाकी सबसे अलग है? क्यों तुम्हें देखकर सूर्य भी मुस्कुराता है? कर्ण चुप रहा। कृष्ण बोले, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी सूत के घर में नहीं हुआ था। कर्ण की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। फिर कृष्ण ने वो शब्द कहे जिन्होंने इतिहास बदल दिया, कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो। कर्ण की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, युधिष्ठिर से भी बड़े। अर्जुन, जिससे तुम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, वो तुम्हारा छोटा भाई है। कुछ क्षणों के लिए समय रुक गया। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका जीवन इतना बड़ा रहस्य हो सकता है। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, भाई। अर्जुन, उसका भाई। भीम, उसका भाई। युधिष्ठिर, उसका भाई।
वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था? कृष्ण की आंखें झुक गईं। कुंती अविवाहित थी। समाज के भय से उन्होंने तुम्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, लेकिन तुम्हारी रक्षा स्वयं सूर्यदेव ने की। कर्ण रो पड़ा। पहली बार इतना महान योद्धा बच्चे की तरह रो रहा था, क्योंकि उस क्षण उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। क्यों उसे हमेशा अलग महसूस होता था? क्यों उसके भीतर राजाओं जैसा तेज था? क्यों भाग्य हमेशा उसे अधूरा महसूस कराता था? क्योंकि वो वास्तव में अधूरा था। उससे उसका परिवार छीन लिया गया था। काफी देर तक वहां सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर कृष्ण उसके पास बैठे और बोले, कर्ण, अभी भी सब बदल सकता है। चलो मेरे साथ, पांडव तुम्हें अपनाएंगे। हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा होगा। युधिष्ठिर तुम्हारे चरण छुएंगे। भीम तुम्हें गले लगाएगा। और अर्जुन, कृष्ण कुछ क्षण रुके, अर्जुन तुम्हें अपना बड़ा भाई कहेगा। ये सुनकर कर्ण की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसने पहली बार एक परिवार की कल्पना की, एक ऐसा जीवन जहां उसे अपमान नहीं मिलता, जहां उसे सूत पुत्र नहीं कहा जाता, जहां उसकी मां उसे अपने सीने से लगाती, जहां उसके भाई उसके साथ खड़े होते। कुछ पल के लिए कर्ण का मन टूट गया। उसे लगा, काश ये सत्य उसे बचपन में मिला होता तो शायद उसका जीवन अलग होता। लेकिन तभी उसके मन में एक चेहरा उभरा। दुर्योधन, वही दुर्योधन जिसने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर उसे सम्मान दिया था। जब पूरी सभा उसका अपमान कर रही थी, तब दुर्योधन ही था जिसने उसका हाथ पकड़ा, उसे अंगदेश का राजा बनाया, उसे वो सम्मान दिया जो उसे कभी नहीं मिला था। कर्ण ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका खून था, दूसरी तरफ उसका वचन। एक तरफ उसके भाई थे, दूसरी तरफ उसका मित्र। और आखिरकार कर्ण ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। प्रभु, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण शांत होकर उसे देखते रहे। कर्ण बोला, जिस समय पूरी दुनिया ने मेरा अपमान किया, उस समय दुर्योधन मेरे साथ खड़ा था। अगर आज मैं उसे छोड़ दूं, तो मैं संसार का सबसे बड़ा कायर कहलाऊंगा। मैं जानता हूं धर्म पांडवों के साथ है। मैं जानता हूं युद्ध में विजय आपकी होगी। फिर भी मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। कृष्ण की आंखों में सम्मान आ गया, क्योंकि उस क्षण उन्होंने केवल एक योद्धा नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसा इंसान देखा जो अपने वचन के लिए सब कुछ खोने को तैयार था। और फिर महाभारत का सबसे दुखद युद्ध शुरू हुआ। दो भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, लेकिन उन्हें भाई बनकर जीने का अवसर कभी नहीं मिला। जब कर्ण धरती पर गिरा, तब शायद पहली बार पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक योद्धा नहीं खोया, उन्होंने इतिहास का सबसे महान, सबसे वफादार और सबसे दुखद इंसान खो दिया। आज भी लोग कर्ण को उसकी हार के लिए नहीं, उसके चरित्र के लिए याद करते हैं, उसकी वफादारी के लिए, उसके त्याग के लिए। और शायद यही कारण है कि महाभारत का सबसे दर्दनाक पात्र आज भी कर्ण ही माना जाता है।